अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। 16वीं कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब कर लिया है। मजमूई तौर पर मुल्क पाकिस्तान के 33 वज़ीर आज़म जो हैं वो शहबाज शरीफ मुंतखब हुए हैं। और अगर इलेक्टेड वज़ीर आज़म को शुमार किया जाए तो वो इस मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म हैं। यानी जो निगरान हुकूमतें इस मुल्क में रही हैं उन निगरान हुकूमतों के वज़ीर आज़मों को भी शामिल किया जाए तो शहबाज शरीफ इस मुल्क के 33वें वज़ीर आज़म हैं। जबकि जो इलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, अगरचे इनमें कुछ सेलेक्टेड भी रहे हैं, लेकिन जो कौमी असम्बली से मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म हैं उनमें शहबाज शरीफ 24वें वज़ीर आज़म जो हैं वो एक बार जो है फिर मुंतखब हो गए हैं। शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। इलेक्शन 2024 के बाद तकरीबन मुल्क पाकिस्तान में जो एक इलेक्शन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। शहबाज शरीफ मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो KPK के वज़ीर आला, मुराद अली शाह साहब जो हैं वो सिंध के वज़ीर आला और सरफराज नवाज बुगटी साहब जो हैं वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। जब कौमी असम्बली का इजलास मुंतखब हुआ तो वही जिस बात की तवक्को की जा रही थी, नारेबाजी, मार धाड़, चोर चोर के नारे, डाकू डाकू के नारे, घड़ी चोर के नारे लगते रहे और इस दौरान जो है वो इलेक्शन जो था वो भी होता रहा वज़ीर आज़म के लिए। मुख्तलिफ किस्म के जनाब धक्कम पेल होती रही, लड़ाई झगड़े होते रहे और काफ़ी हालात ओवरऑल कशीदा रहे। शेर अफजल मरवत जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नौमुंतखब MLA हैं, उनकी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की लड़ाई जो है वो हाथापाई होते होते बची। बहुत मुश्किल से जनाब वो बीच बचाव कराया गया। इसके अलावा जो है वो तरीके इंसाफ के जो MP हैं जमशेद दस्ती साहब, उस वक्त भी हालात कशीदा हो गए जब वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो चेयर थी वहां पर पालिश और जो है वो बुरश रख के आ गए। तो हालात ओवरऑल कल जो है वो कौमी असम्बली के इंतहाई मायूस कुन रहे, इंतहाई कशीदा रहे। तल्ख जुमलों का जो है वो तबादला होता रहा दोनों साइडों से, अपोजिशन की तरफ से, गवर्नमेंट के मेंबरान की जानिब से। तो मतलब कह सकते हैं कि कल का जो दिन था वो भी कौमी असम्बली के लिए एक भारी दिन था। उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब आए और शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की और हमेशा की तरह शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन एक लंबी तकरीर झाड़ी और उनकी उस तकरीर का दौरानिया 1 घंटे और 32 मिनट था। अगर उस सारी तकरीर का लुबे लबाब निकाला जाए, उसके मकसद को निकाला जाए तो वो एक ही मकसद था कि उन्होंने जो है वो एक ही बात की कि हम जो है वो मुफाहमत की सियासत करना चाहते हैं इस मुल्क में। जो हो गया है, लड़ाई झगड़ा मारपीट जो भी हो चुका है, अब इन चीजों से हमने आगे बढ़ना है और हमने मुफाहमत की सियासत करनी है, हमने पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करना है। तो शहबाज शरीफ की जो ये बात थी, ये जो है ये बड़ी खुशाइन बात थी कि उन्होंने जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब होते ही जो अपना पहला जो है वो खिताब किया उसमें उन्होंने मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया। और इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान को जरूरत भी मुफाहमत की है। पाकिस्तान मजीद जलसे जुलूसों का जो है वो मुतहम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की इकानमी जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो अबतर से अबतर हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो आम इंसान की हालत है वो आए दिन जो है वो नीचे जा रही है और इन हालात में मासिवाए मुफाहमत के मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। शहबाज शरीफ को की गवर्नमेंट को इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि जिलसे जुलूस एहतजाज कभी भी इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसके अलावा जनाब फिर जो है वो आए तरीके इंसाफ के बैरिस्टर साहब, उन्होंने भी तकरीर की, बैरिस्टर गोहर साहब ने। और बैरिस्टर गोहर के बाद जो उमर अयूब साहब थे जो जिनका मुकाबला था शहबाज शरीफ से, उन्होंने भी तकरीर की, उमर अयूब साहब ने। और उमर अयूब साहब ने कहा कि ठीक है, शहबाज शरीफ ने जो बात की है हम मुफाहमत पर यकीन रखते हैं, पाकिस्तान को मुफाहमत की जरूरत है, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग इस वक्त असम्बली में बैठे हुए हैं क्या उनसे मुफाहमत हो सकती है? क्या वो अवामी नुमाइंदे हैं? क्या वो ये इलेक्शन जीत के आए हैं? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो अक्सरियत बैठी है वो तो
फॉर्म 47 की पैदावार है, और हम फॉर्म 47 के लोगों से कैसे मुफाहमत कर सकते हैं जब तक इस मुल्क में, जब तक इस असेंबली में वो लोग नहीं आएंगे कि जिनको अवाम मुंतखब करेगी, जो अवाम के नुमाइंदे होंगे, वो कैसे मुफाहमत करेंगे। यहां तो उन्होंने कहा कि सब चोर बैठे हैं, यहां तो सब लुटेरे बैठे हैं, यहां तो सब बदमाश बैठे हैं, और यहां तो सब फॉर्म 45 की पैदावार बैठे हैं। तो हम ऐसे लोगों से किसी भी सूरत मुफाहमत नहीं कर सकते। मुफाहमत करने के लिए सबसे पहले हमारा जो मैंडेट है, हमें वो मैंडेट देना होगा। मैंडेट देने के बाद जो लोग असेंबली में रहेंगे उनके साथ हम जो है मुफाहमत करेंगे। उमर अय्यूब साहब ने कहा कि हमारे तकरीबन 180-185 सीटें बन रही हैं और हमारे साथ इस मुल्क में धांधली नहीं धांधला किया गया है, और ऐसी सूरत में हम किसी तरह भी खामोश नहीं बैठेंगे। ये अवाम का सवाल है, अवाम की उमंगों का सवाल है, अवाम के वोटों का सवाल है और जमहूरियत का सवाल है। अगर आज हम खामोश होकर बैठ जाएंगे और ये ऐवान जो है वो बकरा मंडी बना रहेगा, लोग इसी तरह खरीदते रहेंगे, अपनी मर्जी के लोग असेंबली में लाते रहेंगे, तो पाकिस्तानी अवाम के वोटों की कोई अहमियत नहीं रहेगी। इसलिए हम किसी सूरत भी नहीं बैठेंगे। हम उस वक्त तक इस गवर्नमेंट से मुफाहमत का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे जब तक कि हमें अपना मैंडेट वापस नहीं मिल जाता। तो दोनों तरफ से जनाब लंबी चौड़ी तकरीरें हुई, और शहबाज शरीफ की तकरीर 1 घंटा 32 मिनट थी, उमर अय्यूब की तकरीर 1 घंटा 55 मिनट थी। मगर मजाल है कि दोनों पार्टियों की तरफ से अवाम की बात की गई हो। तहरीक इंसाफ जो है वो अपना रोना रो रही थी कि हमें किसी तरह इक्तदार चाहिए, जबकि शहबाज शरीफ साहब इस कोशिश में लग रहे थे कि मेरे इक्तदार को किसी तरह तकवीयत मिले। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ये बात जानते हैं, ये बात समझते हैं कि इस वक्त तमाम आईनी माहिरीन जो हैं वो पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं उनको बहुत बारीकबीनी से फोकस कर रहे हैं। और अगर आप मीडिया पे बैठें, जो इंटरनेशनल मुबस्सिरीन हैं उनकी बातें सुने, जो पाकिस्तान में मुबस्सिरीन बैठते हैं उनकी बातें सुने, तो हर एक के मुंह से यही बात निकल रही है कि जो मौजूदा हालात हैं असेंबली के अंदर, पंजाब के अंदर, तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि शहबाज शरीफ की ये हुकूमत कोई लंबे अरसे के लिए जो है वो चल सके। एंड द एंड क्या होगा कि इस हुकूमत ने साल 1.5 साल के बाद जो है वो बैठ जाना है खुद ही, क्योंकि असेंबली में लड़ाइयां झगड़े, रोडों पे लड़ाइयां झगड़े, अदालतों में लड़ाइयां झगड़े, मरकज की जो हुकूमत वो इंतहाई कमजोर, पंजाब की हुकूमत जो है वो इंतहाई कमजोर। पंजाब में जो है वो मरियम नवाज साहब के लिए मसले, 23 जो आजाद अरकान शामिल हुए थे उनका एक अपना ग्रुप बन गया है, और वो मरियम नवाज साहबा को ब्लैकमेल कर रहे हैं आला वजारतों के लिए, जबकि यही हाल शहबाज शरीफ साहब का वफाक में है। शहबाज शरीफ अपनी मुश्किल में है, और शहबाज शरीफ ने बहुत सारे इत्तेहादियों को लेकर चलना है। बिल्कुल एक कमजोर सी हुकूमत है शहबाज शरीफ की, और शहबाज शरीफ साहब इन हालात में जब अपोजिशन ज्यादा मजबूत है गवर्नमेंट से, तो मेरे ख्याल में असेंबली में बिल पास करवाना या असेंबली में कोई अमेंडमेंट करवाना, ये शहबाज हुकूमत के लिए खासा बड़ा चैलेंज होगा। और जो इस वक्त रोडों के हालात हैं, लोग रोडों पे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, सिंध को देख लें, पंजाब को देख लें, बलूचिस्तान को देख लें, KPK को देख लें। उधर जो है अली अमीन गंडापुर साहब ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि वो लोग जिन पे गलत FIR हुई पड़ी हैं, अगर 7 दिनों के अंदर FIR ना काटी गई तो जनाब दमादम मस्त कलंदर होगा। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो हमारा हक है, हमारा हक इत्थे रख, यानी जो हमारे सूबे के हकूक हैं वो हमने हर हाल में मरकज से लेने हैं। तो उस सूरत में भी दमादम मस्त कलंदर होता नजर आ रहा है। उधर जो है बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। बलूचिस्तान में भी सड़कें बंद हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, और रही सही कसर जो है वो पुलिस पूरी कर रही है। कल जो है वो तहरीक इंसाफ के और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सदारती नामजद उम्मीदवार हैं अचकजई साहब, उनके घर पे पुलिस ने रेड किया है, तोड़फोड़ की है, कुछ लोगों को उठाकर ले गए हैं। तो उस सिलसिले में भी तहरीक इंसाफ ने बाकायदा जो है वो कौमी असेंबली में एहतजाज किया है। उसके अलावा बलूचिस्तान में लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो ओवरऑल मुल्की जो फिजा है वो इंतहाई जो है वो मायूस कुन है। मतलब कहीं से भी आवाम के लिए ठंडा झोंका जो है वो नजर नहीं आ रहा कि आवाम सुख का सांस ले। चंद दिनों के बाद रमजान शुरू हो रहा है, और हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में जब रमजान आता है तो महंगाई 2 गुना बढ़ जाती है। पहले ही गरीब जो है वो महंगाई की चक्की के नीचे पिस रहा है, ऊपर से रमजान भी आ रहा है, अल्लाह ताला का बबरकत महीना आ रहा है, और जब अल्लाह का बबरकत महीना आता है तो हर चीज की कीमतें आसमानों पर पहुंच जाती हैं। तो ये सारे हालात जो इस वक्त हैं असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, यकीनन जो है वो शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखना यह है कि इस तमाम चैलेंज को वो किस तरह हैंडल करते हैं, अपोजिशन को किस तरह वो एंगेज करते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब
जिनको इस सारे सिस्टम से माइनस करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। इमरान खान को जेल में डाला गया, उनकी जो ए टीम थी उसको जेल में डाला गया, बी टीम को जेल में डाला गया, तशद्दुद किया गया, सी टीम के साथ मैदान में उतरे, सी टीम को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई, हत्ता के तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं लगाने दिया गया, इमरान खान की कहीं तस्वीर नजर नहीं आई पूरे इलेक्शन के दौरान। इमरान खान को माइनस करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो इमरान खान आज जेल में बैठा है। वो माइनस होने के बजाय डबल प्लस हो चुका है। केपीके में इमरान खान की हुकूमत कायम हो चुकी है और हुकूमत भी 2/3 अक्सरियत से बन चुकी है। पंजाब में वो अपोजिशन लीडर है। पंजाब में उसकी हुकूमत अगरचे नहीं है, लेकिन 130-135 उसकी सीटें हैं और वो किसी भी वक्त हुकूमत को जो है वो टफ टाइम दे सकता है। जबकि वफाक में तहरीक इंसाफ ऑलरेडी अपोजिशन में है, अपोजिशन लीडर है इमरान खान। अलगर्ज पाकिस्तान की हर असेंबली, सिंध असेंबली में देख लें, सिंध असेंबली में भी इमरान खान की अक्सरियत है, 12-14 एमएलए हैं। यही कुछ बलूचिस्तान में है। तो आप कह सकते हैं कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की हर असेंबली में गूंज रहा है। वो इमरान खान की मीडिया जिसका नाम नहीं लेता था, वो इमरान खान जहां उसकी तस्वीर नहीं चलती थी, वो इमरान खान जहां उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होता था, आज उसी इमरान खान को पाकिस्तान की हर असेंबली में जो है वो उसके नारे लगाए जा रहे हैं। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं। लोग उसके मास्क पहन के आ रहे हैं, लोग उसकी तस्वीरें उठा के उनको प्यार कर रहे हैं। तो इमरान खान तो माइनस नहीं हुआ, अलबत्ता इमरान खान को माइनस करने वाले माइनस हो चुके हैं। नवाज शरीफ अगरचे असेंबली आते हैं, लेकिन जब से वो बाहर से आए हैं उन्होंने अपने चेहरे से मास्क नहीं उतारा। अब पता नहीं मियां साहब के चेहरे पर ये जो मास्क है इसकी क्या वजह है, लेकिन अब तक मियां साहब बगैर मास्क के नजर नहीं आए। वो जब भी आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं या कहीं उन्होंने आना जाना हो, तो मियां साहब के चेहरे पर मुस्तकिल एक मास्क है। अब पता नहीं मियां साहब का ये शर्मिंदगी का मास्क है या उनको कोई बीमारी है कि जिसकी वजह से वो मास्क का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क के पाकिस्तान पर अपना रहम करे और ये जो पाकिस्तानी बेचारी गरीब आवाम है जिन्होंने बाहर निकलकर वोट पोल किए और इसलिए वोट पोल किए कि शायद इलेक्शन जो है इस मुल्क में उनकी तकदीर बदले, नई हुकूमत आके उनके हालात बेहतर हों, तो अल्लाह करे कि ये जो नई हुकूमत बनी है शहबाज शरीफ की, ये इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए एक ठंडी हवा का झोंका साबित हो। मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।